हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारे चैप्टर नंबर 5 जो है मनी यानी कि मुद्रा। इससे पिछली वाली वीडियोस पे हमने इसके कई सारे जो टॉपिक्स थे उनको कवर किया था, जैसे मुद्रा क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, मुद्रा की क्या आवश्यकता होती है। वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो मुद्रा होती है उसके कितने रूप होते हैं। तो स्टार्ट करते वीडियो को। मुद्रा के जो रूप होते हैं उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहली होती है आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा। ये इसके दो टाइप्स है। इसके अलावा जो दो है वो है पूर्णकाय मुद्रा और शाख मुद्रा। तो इसको जो डिफरेंशिएट किया गया है वो दो तरीकों से किया गया है। अब जैसे आदेश मुद्रा है तो वो मुद्रा जो सरकार के आदेश से जारी की जाती है। इसके नाम से पता चल रहा है कि आदेश मुद्रा का मतलब ऐसी मुद्रा जो सरकार ने आदेश दिया इसको जारी करने का। इसमें सभी तरह के जो नोट आते हैं उनको शामिल किया जाता है, जितने भी सिक्के यानी कि कॉइन्स आते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। इस मुद्रा को कानूनी तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करना जरूरी होता है। यानी कि इसमें जो भी नोट आते, जो भी सिक्के आते, उसको आप कहीं भी सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई भी व्यक्ति उसको विनिमय का माध्यम नहीं इस्तेमाल करेगा तो उसको कानूनी रूप से उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आदेश मुद्रा वो मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश से जारी की जाती है। इसमें सभी नोट और सिक्के आते हैं और इसको स्वीकार करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। ये तो थी आदेश मुद्रा की बात। नेक्स्ट आती न्यास मुद्रा। इस मुद्रा को भी विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि जो लोग होते हैं वो इस मुद्रा को भी विनिमय के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे स्वीकार करना विश्वास पर आधारित होता है। यानी कि सरकार या कानूनी रूप से स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होता। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो व्यक्ति है जो आपस में कोई व्यापार कर रहे हैं और दोनों न्यास मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं तो वो उन दोनों के परस्पर विश्वास पर आधारित होगा। यानी कि अगर दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, तो वो उस मुद्रा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए सरकार या कानूनी रूप से उसको स्वीकार करना जरूरी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में जाते हो और कोई सामान लेते हो तो उसके बदले में आप किसी को चेक से पेमेंट करोगे तो ये आपके और उस व्यक्ति के विश्वास पर आधारित होगा कि वो आपकी पेमेंट को एक्सेप्ट करेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको बाध्य करोगे कि ये पेमेंट है, आप इसको लेंगे ही लेंगे। तो इसलिए ये कानूनी रूप से स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होता जो न्यास मुद्रा होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है चेक। नेक्स्ट आ जाती है हमारी पूर्णकाय मुद्रा और शाख मुद्रा। इसमें सिक्के आ जाते हैं। तो इनको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य क्या होता है। वस्तु मूल्य जिससे उस सिक्के को बनाया जाता है वो वस्तु मूल्य होती है। जैसा हमें पता है कि जो सिक्के होते हैं उनको धातु से बनाया जाता है, यानी कि उसके अंदर जो धातु होती है उससे बनाया जाता है। जैसे सोने के सिक्के होते हैं, चांदी के सिक्के होते हैं, स्टील के जो सिक्के होते हैं, तो इन सबसे सिक्कों को बनाया जाता है। जिससे उस सिक्के को बनाया गया तो उसका वस्तु मूल्य होगा। जैसे अगर एक सिक्के को बनाने में 20 पैसे लगे या 30 पैसे लगे, या उस सिक्के को बनाने में 10 रुपए लगे, 5 रुपए लगे, तो वो उसका वस्तु मूल्य हो जाएगा। मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है जो मूल्य उस सिक्के पर लिखा हुआ रहता है। जैसे कि 5 रुपए का सिक्का, उसके ऊपर 5 रुपए लिखा है, 10 रुपए लिखा है, 1 रुपए लिखा है, 2 रुपए लिखा है, तो वो उसका मौद्रिक मूल्य हो जाएगा जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है। जितना उस सिक्के को बनाने में लगा है, यानी कि जितने का वो सिक्का असलियत में बना हुआ है, वो उसका वस्तु मूल्य होता है। अब ये दोनों बात क्लियर है तो उसके बाद हम समझ लेंगे कि पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है। पूर्णकाय मुद्रा में जो वस्तु मूल्य होता है वो उसके मौद्रिक मूल्य के बराबर रहता है। यानी कि जितने का वो सिक्का बना हुआ रहता है उतना ही उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। जैसे पहले के टाइम में सोने के सिक्के चलते थे तो सोने का सिक्का जितने ग्राम का है और उतने उसके ऊपर प्राइस लिखा रहेगा कि ये इतने का सिक्का है। जैसे एग्जाम्पल है कि सोने का सिक्का 1 ग्राम का है तो उसका वस्तु मूल्य यानी कि जितने में वो सिक्का बना हुआ है और उसका अंकित मूल्य दोनों बराबर रहता था। उस पर लिखा भी रहता था कि इतने रुपए का है और इतने ग्राम का है, तो दोनों वो बराबर रहते हैं। लेकिन जो सिक्के आज के टाइम में चलते हैं जिसको शाख मुद्रा बोलते हैं, उसमें वस्तु का मूल्य कम रहता है और मौद्रिक मूल्य उसका ज्यादा रहता है। जैसे 10 रुपए का सिक्का है, अगर उसको पिघलाने के बाद में हम बाजार में लेकर जाएंगे कि कितने रुपए का धातु है, तो हम देखेंगे कि उसका जो वस्तु का मूल्य है वो बहुत कम आएगा और जो उसके ऊपर लिखा हुआ अंकित मूल्य है वो ज्यादा आएगा। तो वस्तु का मूल्य कम होता है, मौद्रिक मूल्य ज्यादा होता है, यानी कि उसके ऊपर लिखा ज्यादा रहता है, वो होती है शाख मुद्रा। जैसे 10 रुपए के सिक्के की जो धातु होती है वो कम रहती है 10 रुपए के अंकित मूल्य से, यानी कि उसको बनाने में कम पैसे लगे हुए। जो धातु जिससे वो सिक्का बना हुआ है
वो कम पैसे का और उसके ऊपर जो अंकित मूल्य है वो ज्यादा रहता है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने जो मुद्रा के रूप है उनको समझा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो आपको मिल जाएंगे एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।